बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेशली पैक्टा के ज़ेर एहतमाम लार्ज स्केल असेसमेंट 2026 ग्रेड 4 उनके टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की सहूलत के लिए बनाई जा रही है। हमें पहले दिन जो सफ़ेद रंग का थैला मिला है, मैं स्टेप बाय स्टेप उसको खोलूँगा और फिर वापस उनको पैक करने के तमाम मराहिल से आगाह कर दिया जाएगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को देखकर इस एक्टिविटी को बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। जी, सबसे पहले हमारे पास जो हमें थैला सफ़ेद रंग का मिला है, जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं, हमने पहले आरआई और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने इस थैले के ऊपर साइन किए हैं कि ये सील्ड हालत में, पैक हालत में हमें मिला है। जैसे ही हम खोलते हैं, हमें ये पैक्टा का एक मैनुअल मिला था। पैक्टा के मैनुअल के बारे में भी आपको बताते हैं। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इसके ये 20-25 एनवेलप हैं जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने हैं, ये निकलते हैं। इसके साथ एक नीले रंग का थैला निकलता है जिसमें हमने जो डिजिटल प्रिंटिंग का सामान है, जिसकी मार्किंग होनी है, इसको हमने इस नीले एनवेलप में बंद करना है। नीले एनवेलप के साथ एक ब्लैक फ्लायर निकलता है, नया ब्लैक फ्लायर है, इसके ऊपर ये टेप लगी हुई है। हम इसको बंद कर लेंगे। जी, हम अपने सेंटर में गए तो हमने पहले दिन जो हमारा पेपर था मैथमेटिक्स का, हमने डे 1 की एक्टिविटी, डे 1 का पैकेट खोला। हमने अपने आरआई के साइन करवाए और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर ने इस एनवेलप के बंद होने के शहादत के तौर पर इसके ऊपर साइन किए। हमने जब पहले दिन का पैकेट खोला तो इसके अंदर से मज़ीद 3 पैकेट निकलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पैकेट है, इस पे लिखा हुआ है OMR शीट्स हैं। दूसरा पैकेट, इसमें बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर्स हैं। जो बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर हैं ये 26 हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 10 बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर स्टूडेंट्स के हैं, 10 बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर वालिदैन के हैं, एक स्कूल के हेड टीचर का है, एक स्कूल काउंसिल पेरेंट मेंबर का है और 4 सब्जेक्ट टीचर्स के हैं। इस तरह ये टोटल 26 बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर हैं। हर बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर के लिए एक OMR शीट इस्तेमाल हुई है। ये 26 OMR शीट्स हैं। हमने इसके अलावा मैथमेटिक्स के पेपर्स के ये 11 पेपर्स MCQ और CRQs निकले हैं। ये हमने पहले दिन एक्टिविटी परफॉर्म की थी। अब हम चलते हैं इसकी पैकिंग की तरफ। तो हमारे पास जो एनवेलप मौजूद हैं, हमने पहले एनवेलप के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अपना LSA का कोड लिखा, अपने स्कूल का सेंटर का नाम लिखा और डे 1 लिखा। जैसे ही हमने पहले दिन की एक्टिविटी ख़त्म की, हम एक खाकी रंग का लिफाफा लेंगे। लिफाफे के ऊपर हम सबसे पहले इसकी पैकिंग का आगाज़ इस तरह से करेंगे कि ये हमारे पास मैथ के MCQ और CRQ पेपर हैं, ये हम इस एनवेलप से निकाल लेंगे और इनको हम एक नए एनवेलप में, जिसके ऊपर ये तमाम निशानात मौजूद हैं, हम नंबर 1 पे मैथमेटिक्स MCQs और CRQ पे निशान लगाएंगे, जिसके आगे लिखा है यूज्ड बुकलेट्स। मेरे पास यूज बुकलेट्स हैं 10 और अनयूज्ड बुकलेट कोई भी नहीं है। मेरे पास 10+1 हैं। 10+1 का मतलब है 11। मेरे पास 11 बुकलेट्स हैं जो कि मैथ्स की बच्चों ने सॉल्व की हैं और CRQ पेपर हैं और अनयूज्ड कोई भी पेपर नहीं है। मैं 11 बुकलेट्स को एक नए खाकी लिफाफे में बंद करूंगा और इसको इस ब्लैक फ्लायर के ऊपर रखता जाता हूं। इसी तरह दूसरे नंबर पर हैं हमारे पास एक और जो खाकी लिफाफा है, वो मैं लेता हूं। ये खाकी लिफाफे पे मैंने लिखा है मैथ्स BQ OMR शीट्स। ये डे 1 है और पेपर उस दिन मैथ का था, लेकिन इसमें मैंने बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर OMR शीट्स डाली हैं। जैसा कि इस एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ है OMR शीट्स बैकग्राउंड, लास्ट नंबर है OMR शीट्स बैकग्राउंड, तो इसके ऊपर मैंने टिक लगाई है और मेरे पास टोटल 26 ये बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर हैं और अनयूज्ड कोई भी नहीं है। मेरे पास 10 बच्चों की, 10 उनके पेरेंट्स की और एक हेड टीचर की, एक स्कूल काउंसिल मेंबर की और 4 सब्जेक्ट टीचर्स की बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर हैं। तो ये जो बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर के OMR शीट्स मैंने फिल करवाई थी, वो मैं 26 OMR शीट्स इस नए खाकी लिफाफे में बंद करके इसके ऊपर स्कॉच टेप लगा देता हूँ।
जैसे जैसे मेरा ये काम ख़त्म होता जा रहा है मैं इसको टेप लगा के ख़त्म करता जा रहा हूँ। ये मेरा डे 1 के दोनों पैकेट मुकम्मल हो गए हैं जी। आप देख रहे हैं कि हमने डे 1 के 2 पैकेट नीले शॉपर में डालने के लिए, नीले इन्वेलप में डालने के लिए हमने स्कॉच टेप से बंद कर दिए हैं। एक है CRQ MCQs वाला और दूसरा है बैकग्राउंड क्वेश्चनर की OMR शीट्स वाला। ये 2 पैकेट डे 1 के बने हैं। इसके अलावा ये हमने नीले एनवेलप में डालने हैं। इसके अलावा जो बैकग्राउंड क्वेश्चनर हैं, जो 26 बैकग्राउंड क्वेश्चनर थे, जो हमने पेरेंट्स को दिए, टीचर्स को दिए, स्कूल काउंसिल मेंबर को दिए, ये जो खाली लिफाफे बचे हैं इनको हम वापस उसी ब्लैक फ्लायर में डालते हैं। ये ब्लैक फ्लायर में हम क्यों डाल रहे हैं, इसकी एक वजह है कि ब्लैक फ्लायर के ऊपर RI के और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साइन हैं कि ये सील्ड थे और डे 1 पे हमने इसको खोला। ये हमने इसी सफ़ेद थैले में बंद करना है। तो ये सफ़ेद थैले में डालने के लिए पहले दिन का एनवेलप ये बन गया और नीले थैले में डालने के लिए पहले दिन के 2 एनवेलप आपके सामने हैं, जिसमें एक एनवेलप MCQ CRQ हैं 11 पेपर और दूसरा एनवेलप बैकग्राउंड क्वेश्चनर के OMR शीट्स हैं 26 अदद। ये हमारी नीले पैकेट में डालने के लिए पहले दिन का थैला हो गया। इसी तरह हमारी एक्टिविटी दूसरे दिन हम गए, दूसरे दिन के लिए हमने अपना डे 2 का उर्दू का पेपर खोला। उर्दू के पेपर में से हमारे पास एक ही 2 एनवेलप निकले, 2 खाकी एनवेलप। एक एनवेलप में उर्दू का पैराग्राफ था, इसको हम वापस ब्लैक फ्लायर में डाल लेंगे। दूसरा हमारे पास उर्दू के MCQ CRQ क्वेश्चन पेपर थे, ये हम MCQ CRQ क्वेश्चन पेपर इसमें से निकाल लेंगे। इसको मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया है कि इनके ऊपर टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर के साइन और नाम और ये जेंडर वगैरह अच्छी तरह से फिल हो गया है। ये मेरे पास 11 पेपर हैं और 11 के 11 ही बच्चे हाज़िर थे दूसरे दिन भी और सब पे साइन हो चुके हैं। तो ये खाली लिफाफा मैं वापस ब्लैक फ्लायर में डाल रहा हूँ और ये 11 पेपर्स के लिए मैं एक और खाकी लिफाफा लेता हूँ। इसके ऊपर मैंने लिखा हुआ है अपने स्कूल का नाम, कोड और मैं इसको टिक करूँगा। उर्दू के नंबर 2 पे उर्दू की खाने को टिक करूँगा और यूज्ड बुकलेट्स हैं 11 और अनयूज्ड कोई भी नहीं है। तो इस तरह से मैं इसके ऊपर मैंने लिख दिया है डे 2 की एक्टिविटी से MCQ CRQ उर्दू और उसके 11 पेपर मैं इस खाकी लिफाफे में बंद करके इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। इस तरह डे 2 का पैकिंग मुकम्मल हो गई है। डे 2 का नीले थैले में डालने के लिए एक पैकेट है, जबकि जिस ब्लैक फ्लायर से हमने पेपर निकाले थे एक खाली लिफाफा और एक जो पैराग्राफ वाला लिफाफा था वो मैंने सफ़ेद लिफाफे में डालने के लिए वापस उसी ब्लैक फ्लायर जिसके ऊपर डे 2 उर्दू लिखा है उसमें डाल के रख लिए जी। इसी तरह हमारा तीसरा दिन आ गया जी। हमने तीसरे दिन का पैकेट निकाला। तीसरे दिन की एक्टिविटी डे 3 इंग्लिश का पेपर था। हमने जब इस पैकेट को खोलते हैं इसमें से 2 पैकेट निकलते हैं। एक पैकेट में इंग्लिश का पैराग्राफ था, जबकि दूसरे पैकेट में इंग्लिश के MCQs और CRQs पेपर हैं। ये 11 के 11 बच्चे हाज़िर थे। आप यहाँ से चेक कर लें कि TA के साइन और TA का नेम लिखा जा चुका है और बच्चों के नाम और सब कुछ यहाँ पे हर लिहाज से मुकम्मल है। तो इनको मैं अलहदा रख लेता हूँ और ये जो ब्लैक फ्लायर है जिसमें से ये निकाले हैं खाली लिफाफा और ये जो पैराग्राफ वाला एनवेलप है ये मैं वापस इसी ब्लैक फ्लायर में डाल के इसको सफ़ेद थैले में डालने के लिए अलग कर रहा हूँ। मेरे पास इस वक्त 11 इंग्लिश के 11 पेपर्स हैं, MCQs और CRQs। मैं एक और न्यू एनवेलप लिखता हूँ। एनवेलप के ऊपर मैं तीसरे दिन की एक्टिविटी के सामने इंग्लिश के ऊपर
टिक लगाता हूँ MCQs CRQs इंग्लिश, आगे मैं लिखता हूँ यूज्ड बुकलेट 11, अनयूज्ड कोई भी नहीं। चूँकि मेरे पास 11 पेपर्स हैं और मेरे पास तमाम पेपर्स हालशुदा हैं, अनयूज्ड कोई पेपर नहीं है, तो मैंने इसके ऊपर लिख दिया है 11 और तीसरे नंबर पर इंग्लिश MCQs और CRQs के 11 पेपर मैं इस खाकी लिफाफे में डाल के डे 3 का ये लिफाफा मेरे पास रेडी है। इसको मैं स्कॉच टेप से बंद कर रहा हूँ। इस तरह मेरी 3 दिनों की एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है और तीसरे दिन का सिर्फ एक पैकेट बना है। तीसरे दिन की एक्टिविटी ख़त्म करने के बाद मैं चौथे दिन के लिए पैकेट चौथे दिन का मैंने अपने सफ़ेद एनवेलप से निकाला। उसके अंदर डे 4 लिंग्विस्टिक स्किल टूल किट, ये पैकेट मैंने खोला, RI के साइन करवाए और टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर में इसके ऊपर साइन किए। इसके अंदर से कोई तकरीबन 8 एनवेलप निकले हैं। पहले एनवेलप के ऊपर लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 4 चीज़ें हैं। डिक्टेशन इंग्लिश स्टूडेंट रिस्पॉन्स शीट्स हैं, डिक्टेशन उर्दू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स शीट्स हैं और OMR शीट्स हैं रीडिंग स्पीकिंग असेसमेंट इंग्लिश की और OMR शीट्स हैं रीडिंग स्पीकिंग स्किल उर्दू की। अब इसकी जो चारों चीज़ें हैं, इसके अलावा इसमें निकला है मेरे पास एक डिक्टेशन इंग्लिश शीट है फॉर टीचर, जहाँ से देख के हमने बच्चों को इंग्लिश की इमला करवाई है। एक पेज है मेरे पास, एक एनवेलप है डिक्टेशन उर्दू फॉर टीचर, जहाँ से हमने बच्चों को उर्दू की इमला लिखवाई है। एक पेज मेरे पास है लिस्ट ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट्स है, ये इंग्लिश और उर्दू के टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। अगले पैकेट में मेरे पास है 1 उर्दू रीडिंग पैराग्राफ फॉर स्टूडेंट्स, ये उर्दू रीडिंग पैराग्राफ है और यहाँ पे है 1 इंग्लिश रीडिंग पैराग्राफ। ये जितने भी पैराग्राफ्स निकले हैं या जितनी भी टीचर्स के लिए निकली है टॉपिक की लिस्ट या डिक्टेशन के, ये सारे मैं वापस ब्लैक फ्लायर में वापसी सफ़ेद थैले में डालने के लिए रफ़ मटेरियल में डाल रहा हूँ। अब मेरे पास एक एनवेलप बचा है जिसमें मेरे पास 4 चीज़ें हैं। इसमें पहली चीज़ जो है वो है उर्दू इमला। ये मेरे पास 10 पेपर्स हैं जो बच्चों के रेस्पॉन्सेज हैं। अब मैं एक नया खाकी लिफाफा लूँगा, इसके ऊपर मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा और यहाँ पे मैं डिक्टेशन स्टूडेंट्स इंग्लिश, ये मेरे पास उर्दू का है, मैं डिक्टेशन स्टूडेंट्स उर्दू पे निशान लगा रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। लिंग्विस्टिक स्किल टूल किट उर्दू, उसके ऊपर है डिक्टेशन स्टूडेंट्स। ये डिक्टेशन स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल 10 पेपर हैं, खाली इनमें से कोई भी नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको टिक लगाऊंगा कि डिक्टेशन लिंग्विस्टिक टूल किट इसकी उर्दू है और डिक्टेशन स्टूडेंट्स के 10 पेपर हैं। ये मैं 10 पेपर इस नए खाकी लिफाफे में डाल के इसको मैं स्कॉच टेप से बंद कर रहा हूँ। जी, तो इस तरह से ये डिक्टेशन उर्दू का एक पैकेट बन गया। आगे मैं एक और एनवेलप लूँगा, उसमें मैं ये मेरे पास जो हैं उर्दू की जो हैं OMR शीट्स हैं, जो बच्चों के रिस्पॉन्सेज हैं, जिस पे हमने बच्चों की रीडिंग और स्पीकिंग फ्लुएंसी टेस्ट की है, ये बच्चों की उर्दू शीट्स हैं। ये मैं एक नए एनवेलप में डाल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं जैसा कि पहले निशान लगा चुका हूँ, ये है लिंग्विस्टिक स्किल्स टूल किट उर्दू, इसकी रीडिंग स्पीकिंग OMR शीट्स हैं। इसके ऊपर निशान लगाया और 10 OMR शीट्स हैं, खाली OMR शीट कोई भी नहीं है, जैसा कि इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। डिक्टेशन ये लिंग्विस्टिक स्किल टूल किट उर्दू है और डिक्टेशन रीडिंग एंड स्पीकिंग OMR शीट्स हैं मेरे पास 10। तो इन 10 शीट्स को मैंने एक नए एनवेलप में डाला और इसको मैंने स्कॉच टेप से बंद कर दिया।
हम बारी बारी अपने तमाम चीज़ों को बंद करते जा रहे हैं। जो हमारे पास रफ़ मटेरियल है वो मैं नीचे रखता जा रहा हूँ सफ़ेद एनवेलप में डालने के लिए। ये जो डिजिटल प्रिंटिंग वाले सारी चीज़ें हैं जिनको हम पैक कर रहे हैं, ये नीले एनवेलप में जाएंगी। अब हमारे पास दो चीज़ें इसमें बची हैं। एक है इंग्लिश डिक्टेशन। इंग्लिश डिक्टेशन के स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं जिस पे बच्चों ने इंग्लिश की इमला का पेपर हल किया है। तो मैं एक नया एनवेलप लूँगा, उसमें मेरे पास है लिंग्विस्टिक स्किल टूल किट इंग्लिश, उसमें डिक्टेशन स्टूडेंट्स के ऊपर मैं टिक करूँगा। मेरे पास 10 पेपर हैं और इनमें से खाली कोई भी नहीं है। तो इस तरह से हम इस जी, तो ये हमारे पास इंग्लिश स्किल टूल किट के स्टूडेंट्स डिक्टेशन के स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सेज हैं। इनको हमने अलहदा से एनवेलप में बंद कर दिया है। आगे हमारे पास हैं इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं पैराग्राफ रीडिंग के और स्पीकिंग के। इसको हम एक नया एनवेलप लेते हैं जी। नए एनवेलप में हम उसी तरह अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, LSA कोड लिखेंगे। हम यहाँ पे लिंग्विस्टिक स्किल टूल किट के आगे जो लिखा हुआ है रीडिंग एंड स्पीकिंग OMR इंग्लिश, इसको हमने टिक करेंगे। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 के 10 ही हाज़िर हैं और एब्सेंट कोई भी नहीं है। तो मैं इस तरह से इसको एक नए एनवेलप में डाल के और इस तरह से इसके ऊपर मैंने लिखा है लिंग्विस्टिक स्किल्स टूल किट इंग्लिश और उसकी ये OMR शीट्स हैं। ये 10 OMR शीट्स हैं। इसको मैंने एक एनवेलप में डाला और उसको स्कॉच टेप के साथ बंद कर दिया। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, बाज़ औक़ात हम टेप खोलते हैं तो वो हमारे साथ इस तरह से सलूक कर लेती है जी। तो इस तरह ये हमारे पास एक खाली एनवेलप बच गया जिसमें से हमने निकाले हैं। ये हम इसके डे 4 के एनवेलप के अंदर ही रख लेंगे जी। अब हमारे पास आखिरी बचा है डे 5 का एनवेलप। तो डे 5 का एनवेलप अभी हमने नहीं खोला, वो हम सुबह इंशाल्लाह इसका पेपर लेंगे और पेपर लेने के बाद उसको हम पैक कर लेंगे। ये हमारे पास डे 5 का एनवेलप है। हम डे 5 के एनवेलप को खोलेंगे और सुबह बच्चों का पेपर इंशाल्लाह कंडक्ट होगा और उसके बाद हम इसके अंदर से सिर्फ एक ही पैकेट बचेगा जिसको हम हमारा जो पेपर है वो साइंस का रिमेनिंग है। तो हम यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी लास्ट में साइंस MCQs एंड CRQ साइंस। तो ये MCQs और CRQ साइंस इस तरफ देख लें जी। इस तरह हमने इस जगह पे इसको टिक लगानी है और अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हाज़िर हुए तो मैं 11 के 11 लिखूँगा। अगर उनमें से कोई एब्सेंट हुआ तो मैं इस तरह से यूज्ड और अनयूज्ड यहाँ पे लिख के इसको पैक करूँगा। अब एक आप समझ लें कि एक हमारे पास ये पैकेट सुबह के लिए मीन के मंडे 18 मई के लिए एक एनवेलप इस तरह से बन जाएगा। इस तरह मेरे टोटल एनवेलप 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 एनवेलप हैं। मैं डेमो के तौर पर इन 9 एनवेलप्स को एक दफ़ा इसके अंदर बंद कर रहा हूँ। ये मेरे पास ब्लैक फ्लायर है, इसको ब्लैक फ्लायर के अंदर बंद करूँगा। जैसा कि आपको पता है साइंस का अभी मेरे पास खाली एनवेलप है, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए इसको भी इसके अंदर बंद कर रहा हूँ। तो ये 9 एनवेलप मैं इसके अंदर रखूँगा। इसकी टेप यहाँ से हम उतारेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर मैं इसको लगा दूँगा फिर ये वापस खुलना नहीं है। इस तरह मैं 9 एनवेलप को इसके अंदर डाल के इसको बंद करूँगा और फिर मैं ये सारे के सारे एनवेलप जो हैं ये नीले जो थैला है मेरे पास उसके अंदर डालूँगा जी। इसके साथ 2 मेरे पास ये हैं इसको बंद करने के लिए टाइज़। तो इसको मैंने इस नीले एनवेलप में डाल दिया। ये तमाम का तमाम डिजिटल प्रिंटिंग मटेरियल है। इसके ऊपर मैं अपने RI के साइन करवाऊँगा। ये मेरा डिजिटल प्रिंटिंग का सामान है जो कि मैंने इसके अंदर बंद कर दिया। अब जो मेरे पास बाकी तमाम सामान बचा है जो कि डे वाइज था, डे 1 के से लेकर डे 5 तक, जिसमें ये ब्लैक फ्लायर्स हैं और ब्लैक फ्लायर्स के अंदर जो खाकी सारे लिफाफे हैं, ये मैं वापस इसी सफ़ेद थैले में बंद करूँगा
जिस सफ़ेद थैले से हमने ये सामान निकाला है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इनको वापस उसी सफ़ेद थैले में बंद कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सफ़ेद थैले के ऊपर इस जगह पे एक टेप लगी हुई है। इस टेप को आपने हटाना है। ये नीचे टेप लगी हुई है, जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ, इस टेप को आपने हटाना है और इसका जो इस इधर वाला सिरा है, इसको खींच के इसके ऊपर ऐसे दोबारा चिपका देना है। जब आप उस टेप को हटाएंगे तो ये वाला पैकेट इसके साथ चिपक जाएगा। फिर ये सफ़ेद थैला, जैसा कि हमें हदायत दी जा रही हैं, ये सफ़ेद थैला हम इसी नीले थैले के अंदर बंद कर देंगे। इसमें सारा रफ मटेरियल है, जो ऑफसेट कापियाँ हैं, जो रिमेनिंग पेपर्स हैं, पैराग्राफ्स हैं और बाकी चीज़ें हैं, बैकग्राउंड क्वेश्चनेयर है। इसको हमने इसके अंदर डाला और इस तरह से हम इस नीले एनवेल थैले को ऊपर से एक टाई के साथ बांध देंगे जी। तो इसके साथ ही हमारा ये सारा काम ख़त्म हो गया। एक चीज़ मैं भूल गया, ज़रा मैं दोबारा बता दूं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो बच्चों की हाज़िरी है और जो हमारे पास ये स्टाफ की हाज़िरी है, जैसा कि आपको नज़र आ रही है। मैंने पहले भी कहा था कि साल साल की प्रैक्टिस से हमें ये बात समझ आई है कि 4 चीज़ें 5-6 चीज़ें जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए हैं आरआई के बारे में और क्लास 4 के एक एम्प्लॉई के बारे में। इसमें आपने अपना नाम लिखना है। हमारी चूँकि इंफॉर्मेशन पहले से जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें जमा हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपने यहाँ पे अपना नाम, वालिद का नाम, शनाख्ती कार्ड का नंबर, अपना 24 हिस्से का IBAN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और अपनी हाज़िरी लगानी है। इसी तरह ये सारी चीज़ें, नाम, वालिद का नाम, डेट ऑफ बर्थ, शनाख्ती कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर और 24 हिस्से का IBAN नंबर आपके साथ गूगल फॉर्म शेयर कर दिया गया है। आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन एक हार्ड फॉर्म में, बेशक आप इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लें, वो अपने पास रख लें ताकि बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। ये जो पैक्टा का मैनुअल है जिसमें बच्चों की हाज़िरी है, ये भी आपने सफ़ेद एनवेलप में डाल के इसके अंदर डाल देना है। इस तरह ये सारा पैकेट बंद हो गया जी। अब हम इसको सील लगाएंगे। ये जो सील्स दस्तयाब हैं, इनमें से एक सील को आप पकड़ें और इसके साथ अच्छी तरह से इसको टाई कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद है आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। अगर इसमें कोई कमी कोताही हो तो आप काइंडली जल्द अज़ जल्द इसको देख के मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इसको दुरुस्त किया जा सके। अल्लाह हाफ़िज़।